Hello, good morning everyone. Welcome to physics class. So I hope कि आप लोगों ने प्रीवियस सारे लेक्चर्स मतलब लेक्चर नंबर 1 to 6 कंप्लीट किए होंगे अभी तक। अब जितने भी लेक्चर्स आपने कंप्लीट किए उस लेक्चर का डिटेल मतलब हमने स्टार्टिंग में देखा कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट में यूनिट क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी, उसी फिजिकल क्वांटिटी से हमने सिस्टम्स बनाए जिस मेजरमेंट सिस्टम को हम पहले से यूज करते आए। इसके बाद फाइनली हमने देखा एसआई सिस्टम, हमारी सिस्टम इंटरनेशनल सबसे स्टैंडर्ड मेजरिंग सिस्टम, जिसके अंदर हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज देखी, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। इसके बाद हमने मेजरमेंट स्टार्ट किया। मेजरमेंट में हमने सबसे पहले डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड का जो मेन कंसेप्ट था वो देखा। इसके बाद इसके थ्रू हमने देखा कि लॉन्ग डिस्टेंस, अगर हमें लार्ज डिस्टेंस मेजर करना है तो उसके लिए हम कौन सी मेथड यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड कौन सी होगी, इनडायरेक्ट मेथड कौन सी होगी। इसके बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर का देखा था पैरेलैक्स मेथड, और उसी मेथड के बेसिस पे हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए। अब नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट कैसे करेंगे हम, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से। सो इस टॉपिक से आज के इस लेक्चर से आपके 2 या 3 मार्क्स की थ्योरी कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले हम जो लेक्चर का मेन डिस्क्रिप्शन है उसको देख लेते हैं। इसके बाद हम मेजरमेंट स्मॉल डिस्टेंस के लिए मेजरमेंट मेथड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड देखेंगे। डायरेक्ट मेथड, अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा कि सर स्मॉल डिस्टेंस मतलब कितना डिस्टेंस। तो हम नॉर्मली जो मेजर कर सकते हैं अपनी मीटर स्केल में 1 mm तक का डिस्टेंस हम इजीली मेजर कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा वर्नियर कैलिपर्स भी यूज करते हैं हम। इसके बाद हमने देखा माइक्रोमीटर, स्क्रू, स्पेरोमीटर, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जहां से हम 10⁻⁵ -6 तक का मेजरमेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम मेजर करने वाले 10⁻⁸ टू 10⁻10 मीटर तक का डिस्टेंस, मतलब किसी मॉलिक्यूल, किसी एटम की साइज मेजर करने वाले हैं। अब उसके लिए हमारे पास स्पेशली कौन सी मेथड है, डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट से हम ये मेजर कैसे कर सकते हैं, और अगर इनडायरेक्ट मेथड होगी तो हम उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सो फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, जहां पे हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की लिमिट है 10⁻⁶ टू 10⁻7 मीटर। माइक्रोस्कोप नाम से ही पता चलेगा, माइक्रो 10⁻⁶। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से हम 10⁻⁶ टू 10⁻7 मीटर तक की रेंज डिफाइन कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। इसके बाद एक्सरे माइक्रोस्कोप। अब ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो और भी क्लियरली हमें 10⁻8 मीटर तक का डिस्टेंस मेजर करके दे सकता है, और इसको हमने और इंप्रूव किया तो हमने फाइनली मिला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम 10⁻9 मीटर तक की रेंज के कोई भी डिस्टेंस, कोई भी लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, डायमीटर मेजर कर सकते हैं। अब ये तो हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट हो गए जिस इंस्ट्रूमेंट को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, हम इनडायरेक्ट मेथड कैलकुलेट करना चाहते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से किसी भी मॉलिक्यूल की साइज, उसका डायमीटर मेजर करना चाहते हैं, तो हम वो डायरेक्टली मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से। सो सबसे पहले तो हम जो थियरी आपकी 2 और 3 मार्क्स में आ सकती है, ये थियरी होगी डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑयलिक एसिड। अब ये जो एसिड को जो हमने लिया, इसकी साइज नॉर्मली 10⁻⁹ टू 10⁻10 वाली रेंज में है, इसलिए हमने इस मटेरियल को, इस मॉलिक्यूल को सिलेक्ट किया। अब इतने छोटे मॉलिक्यूल की साइज हम कैसे मेजर करेंगे, तो कौन सा मेन प्रिंसिपल होगा, उसकी मेथड कौन सी होगी, उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, और उसकी जो नॉर्मल प्रोसीजर, जिस प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे इसके बाद हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल स्टार्ट करेंगे। प्रिंसिपल क्या होगा, इसका बेसिक। सो फर्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल। अब आपको वॉल्यूम की डेफिनेशन पता है। वॉल्यूम किसी भी ऑब्जेक्ट का कैसे मेजर कर सकते हैं हम, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला मैथमेटिक्स का। अब इसी के अंदर अगर हम
लेंथ इनटू विड्थ करेंगे, इट मीन्स हमें मिलेगा एरिया इनटू हाइट। अगर हमें इस तीनों में से कोई भी दो क्वांटिटी गिवन होगी तब हम थर्ड क्वांटिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब अगर हमें वॉल्यूम पता होगा, एरिया पता होगा, तो हम उस मटेरियल के लिए उसकी लेंथ, उसकी हाइट मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक मॉलिक्यूलर लेयर होगा। अब कैसे बनेगा ये हम लोग प्रोसीजर में देखेंगे। सिर्फ एक एग्जांपल, अगर हमें इस पूरे लेयर का, इस पूरे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम पता होगा, इसका एरिया पता है, तो हम इससे इसकी हाइट मेजर कर सकते हैं। तो सेम कंसेप्ट हम इस वाली थ्योरी में भी ऐड करेंगे। सो इफ वी हैव वॉल्यूम एंड एरिया देन हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एरिया। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट। अब बात करेंगे मेथड की। मेथड में हमें क्या करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मटेरियल ऑयलिक एसिड जो है उसका हमने एक सरफेस के ऊपर मेजरमेंट लिया। फॉर एग्जांपल हमने किसी सरफेस पे एसिड को डालना स्टार्ट किया, उस ऑयलिक एसिड को, तो हमने क्या देखा उसके मॉलिक्यूल्स को। अब मॉलिक्यूल्स नॉर्मली हम देख नहीं सकते, सिर्फ हमने ये चीज मेथड सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसका प्रोसीजर हम लोग बाद में स्टार्ट करने वाले हैं। सिर्फ इतना समझना, इस सरफेस के ऊपर हमने इस मॉलिक्यूल, इस ऑयलिक एसिड को हमने स्प्रेड करना स्टार्ट किया। इनिशियली हमें क्या दिखेगा, ये सारे मॉलिक्यूल्स इस सरफेस के ऊपर आएंगे। ये ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखेगा। बट ये चीज एक याद रखनी है आपको कि जैसे हमने किसी लिक्विड को किसी सरफेस पे फॉल करना स्टार्ट किया, ड्यू टू mg, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सारे मॉलिक्यूल्स कहां जाने की ट्राई करेंगे, mg वाले फोर्स की वजह से वो नीचे जाने की ट्राई करेंगे। तो हमने इसके बाद देखा कि ये वाला मॉलिक्यूल इस दोनों के बीच में सेट हो गया, ये वाला मॉलिक्यूल इस दोनों के बीच में सेट हो गया। तब हमने देखा कि कुछ इस तरह का हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा। हम किसी ग्लास में पानी डालेंगे तो पानी की हाइट ऐसे नहीं बढ़ती जाएगी। सबसे पहले बॉटम लेयर कंप्लीट होगा, उसके बाद उसके ऊपर का लेयर, धीरे 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 हमने देखा कि ग्लास के अंदर सरफेस एक साथ इंक्रीज होगी। ऐसा नहीं है जिस पॉइंट पे हम पानी डालेंगे उस पॉइंट पे पूरा एक पहाड़ खड़ा हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। सो यहां से ये वाला एक स्ट्रक्चर। अब जहां से हमने देखा कि mg वाले फोर्स की वजह से सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के अंदर एडजस्ट करना स्टार्ट कर दिए, मतलब जो स्प्रेडिंग इतने तक था वो धीरे धीरे हमने देखा स्प्रेडिंग। अब इतने ग्लास के अंदर हमने पानी डालना स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने देखा जहां से जिस पॉइंट से पानी नीचे जाना स्टार्ट हुआ उस पॉइंट पे हमने देखा H2O मॉलिक्यूल सेट हो गए। अब बाकी जैसे मॉलिक्यूल्स आते जाएंगे ड्यू टू mg, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, धीरे 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 स्प्रेड होना स्टार्ट करेंगे। जहां तक उसकी बाउंड्री होगी, जहां तक हमारे मटेरियल की ग्लास की बाउंड्री होगी, वहां तक नीचे वाले सारे मॉलिक्यूल स्प्रेड होंगे। इसके बाद उनका स्प्रेडिंग स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद जो भी मॉलिक्यूल्स आएंगे उस मॉलिक्यूल के ऊपर सेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तब हमने क्या किया, यहाँ पे एक सरफेस के ऊपर एसिड डालना स्टार्ट किया। नॉर्मली हम जो सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सारे मॉलिक्यूल एक के ऊपर एक के ऊपर एक पहाड़ बनते जाएंगे, एक पाइल अप होना स्टार्ट हो जाएगा। बट ड्यू टू mg हमने क्या देखा कि स्प्रेडिंग होगा और धीरे धीरे सारे मॉलिक्यूल्स डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर जाना स्टार्ट कर देंगे। बट अब यहां से हमें इस वाले प्रोसीजर के बाद हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है, अगर मैंने इस ऑयलिक एसिड को इतना डिसॉल्व किया कि वो एक थिन लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, इतना डिसॉल्व करेंगे इसको, उसके बाद इस सरफेस के ऊपर हम उसको डालना स्टार्ट करेंगे। तब हमने ऐसा मान लिया कि यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल्स का एक लेयर बनेगा। इतना स्प्रेडिंग हो जाएगा कि ये वाले मॉलिक्यूल यहाँ पे सेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इतना डाइल्यूट किया हमने उसको, तब हमने देखा एक सिंगल लेयर का, सिंगल मॉलिक्यूलर लेयर एक फॉर्म हो जाएगा। इस वाले डायग्राम से हमें, इस वाले मेथड से हमें वॉल्यूम मिल सकता है। तब हमने एक ड्रॉपलेट जैसा शेप देखा, तब यहां से हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस पॉइंट पे हमने ये देखा कि एक सारे मॉलिक्यूल्स एक लाइन में एक दूसरे के बाजू में ऐसे सेट हो गए और सिंगल मॉलिक्यूलर लेयर बना दिया, तब हमने इस वाली लाइन के लिए
एरिया ऑब्जर्व किया। अगर हमने सेम ओलिक एसिड के लिए वॉल्यूम भी देखा, सेम ओलिक एसिड को हमने डाइल्यूट करते 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 उसको फ्री स्पेस दे दी इतनी कि वो एक सिंगल लेयर में स्प्रेड हो गया, तब हमने देखा उसका एरिया कैलकुलेट कर लिया। अगर हमें वॉल्यूम पता होगा, अगर हमें एरिया पता होगा, तब हम इस पॉइंट से इसकी हाइट मेजर करेंगे। अब हाइट का मतलब हमने ये वाली हाइट, ये वाली लेंथ मेजर कर ली, और ये वाली लेंथ मतलब इस मॉलिक्यूल की डायमीटर। ये सिंपल कंसेप्ट, ये सिंपल मेथड। सो इस मेथड को हम फॉलो करने वाले हैं प्रैक्टिकली, कैसे इसको मेजर कर सकते हैं। सो आपको मेथड समझ में आ गई। सबसे पहले ये कंसेप्ट जहां पे हम वॉल्यूम का सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। इसी लेंथ इंटू विड्थ से हम एरिया निकालेंगे, तब हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एरिया। तो ये वाला हमारा हाइट का फॉर्मूला होगा। इसी चीज को इस मेथड में हमने अप्लाई किया। फर्स्ट ओलिक एसिड को किसी सरफेस पे डाला, हमने देखा सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हो गए। जैसे हमने उसको फ्री स्पेस प्रोवाइड की, जितना mg लगेगा उसके वजह से उसका स्प्रेडिंग इंक्रीज होने लगा और ये ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स नीचे आने लगे। तब इस कंडीशन में हमने क्या किया, उस एसिड को और भी डाइल्यूट बनाया, किसी सॉल्यूशन में किसी अल्कोहल जैसे मटेरियल में उसको डाल के हमने उसको और भी डिसॉल्व कर लिया। तब हमने क्या देखा, और इनफाइनाइट स्पेस भी दे दी, तब हमने देखा कि ये एक लाइन में ऐसे स्प्रेड हो जाएगा जैसे सिंगल मॉलिक्यूल का एक पूरा लेयर होगा। अगर इस सिंगल मॉलिक्यूलर लेयर का एरिया पता होगा, इसका वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया होगा, तब हमें हाइट मिलेगी। इस हाइट को हमने नाम दिया डायमीटर ऑफ ओलिक एसिड। सिंपल मेथड। सो अब हम स्टार्ट करेंगे इसका प्रोसीजर। सारे पॉइंट्स आपको प्रॉपर्ली समझने हैं, बिकॉज वन बाय वन इसमें बहुत सारे स्टेप्स हमें ऐड करने हैं। कौन से स्टेप में कौन सी चीज की हमने इस सारे स्टेप आपको याद रखने हैं। सो प्रोसीजर। पॉइंट नंबर 1, टेक 1 सेंटीमीटर क्यूब oleic acid and dissolve it in alcohol to make 20 centimeter cube solution। अब ये फर्स्ट पॉइंट किसको समझ में आया? सबसे पहले तो हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड लिया, जिसको हमने अल्कोहल में डिसॉल्व करके 20 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन बनाया। इसका मतलब क्या हो गया? 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड होगा। इसका मतलब अगर हमें पूछा जाएगा इस सॉल्यूशन में 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ओलिक एसिड होगा, क्वेश्चन प्रॉपर्ली समझिए। अगर आपको 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन दिया है जिसके अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड होगा, तब आपको फाइंड आउट करना है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सॉल्यूशन कंटेन्स हाउ मच ओलिक एसिड। 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में कितना ओलिक एसिड होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल आंसर क्या होगा इसका? अगर 20 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड होगा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में कितना होगा? 1/20। सो इसका आंसर हम लिखेंगे यहां से 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड इन 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। अब ये पॉइंट नोट डाउन करने का एक रीजन, ये कैलकुलेशन हमें फर्दर काम आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास 20 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन रेडी हो गया। अब उस 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन से हमें और एक 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन को निकालना है। टेक 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन फ्रॉम
20 सेंटीमीटर क्यूब, इट मीन्स जो हमने पहले बनाया वो अबाउट सॉल्यूशन एंड dissolve it in alcohol to make 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। अरे यार ये वापस 1 सेंटीमीटर क्यूब 20 सेंटीमीटर क्यूब क्या करना है हमें? देखिए 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन हमने बनाया, जिसमें से हमने अगेन 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन निकाला, इसको हमने अगेन अल्कोहल के साथ डिसॉल्व किया और हमने सॉल्यूशन कितना बनाया? वापस 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये वाला जो सेकेंड टाइम जो सॉल्यूशन बना उसके 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ऑयलिक एसिड होगा? अगर फर्स्ट टाइम हमने सॉल्यूशन बनाया तब 1/20 सेंटीमीटर क्यूब हमारा ऑयलिक एसिड था। इस वाले सॉल्यूशन से हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन निकाल दिया, इसका मतलब हमने 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ऑयलिक एसिड को अगेन अल्कोहल में डिसॉल्व किया और बनाया हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। तब इस वाले सॉल्यूशन के 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ऑयलिक एसिड होगा? सो 1/20 ऑलरेडी था, दूसरा 1/20 मतलब हमारे पास 1/20 इंटू 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ऑयलिक एसिड इन 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। इस वाली मेथड से हमने क्या किया? उस एसिड को इतना डिसॉल्व किया कि अब इसका एक सिंगल लेयर बना सकते हैं हम। सो ये पहले दो स्टेप जब हमने सिर्फ एक सॉल्यूशन बनाया जिसके अंदर हमारे पास 1/20 इंटू 20 इट मींस 1/400 सेंटीमीटर क्यूब ऑयलिक एसिड होगा। अब आपको थर्ड स्टेप करना है आपको अब हमने यहां से एक ब्यूरेट ले लिया आपकी लैब से, इस ब्यूरेट से हमने कैलकुलेट करना है यहां से, जैसे इसका ओपनिंग हम मतलब ये जो उसका एंट्रेंस होगा उसको जैसे हम ओपन करेंगे यहां से इसके ड्रॉप्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। हमें क्या चीज मेजर करनी है? फॉर एग्जांपल यहां तक हमने इस सॉल्यूशन को भरा है, इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब जैसे खाली होगा, सपोज ये 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका खाली होगा, यहां से यहां तक लिक्विड की हाइट डिक्रीज होगी, इसका मतलब हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml जितना लिक्विड वहां से निकाल दिया। उस लिक्विड को निकालने में हमें ड्रॉप्स मिलेंगे। सो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब जितना सॉल्यूशन हमने यहां से निकाला उसके अंदर हमें सपोज मिले 10 ड्रॉप्स। 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन को बाहर निकाला वाया ब्यूरेट से हमने बाहर निकाला, तब हमने ऑब्जर्व किया कि 10 ड्रॉप्स नीचे आए, मतलब 10 ड्रॉप्स के लिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तब हमें क्या मिलेगा? 1 ड्रॉप के लिए वॉल्यूम मिलेगा। तो ये हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप। क्या किया हमने? वापस एक बार रिपीट करते हैं। इस सॉल्यूशन को हमने एक ब्यूरेट के अंदर फिलअप किया, जैसे ब्यूरेट के अंदर हमने डाला उसका ये वाला एंड जैसे हमने ओपन किया तब हमने ऑब्जर्व किया यहां से ड्रॉप्स आना स्टार्ट हो गए। हमने क्या ऑब्जर्व करना है? इस वाले जो हमने थ्रेड लगाया है इस वाले जो मेजरमेंट से अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब जितनी सरफेस डाउन हो गई, उसकी हाइट डिक्रीज हो गई, इट मींस हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब जितना लिक्विड बाहर निकाल दिया। उस बाहर निकले हुए लिक्विड में हमें कितने ड्रॉप मिले ये हम कैलकुलेट करेंगे। मतलब यहां से हमने ब्यूरेट ले ली, ब्यूरेट से हमने काउंट करना स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 अप टू 10 ड्रॉप जैसे बाहर निकले हमने देखा 1 सेंटीमीटर क्यूब जितनी सरफेस डाउन हो गई। इट मींस 10 ड्रॉप का वॉल्यूम होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? 1 ड्रॉप के लिए वॉल्यूम मिलेगा। सो ये वाला स्टेप होगा मेजर वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉपलेट। एक ड्रॉप का हमने वॉल्यूम निकाल लिया। अब इससे क्या होगा? इससे स्टेप नंबर 4 बनेगा। अब हमें क्या करना है? एक
बीकर में पानी भरना है। जैसे हमने इसके अंदर पानी भरा, इसके अंदर हम ल्यूकोपोडियम पाउडर, हमारा जो टेल्कम पाउडर आएगा उस टेल्कम पाउडर को इसके अंदर ऐड करना है। जैसे टेल्कम पाउडर यहाँ पे ऐड होगा, ऐसे एक सरफेस बनेगी पाउडर की। हमने ऐसा कई बार देखा होगा, जैसे किसी बकेट में पानी लिया, ऊपर से हम शायद किसी और चीज में हमारी बॉडी पे पाउडर डाले, अगर वहां से पाउडर नीचे पानी में गिरेगा तो उस पाउडर का एक लेयर बनेगा। सो ल्यूकोपोडियम पाउडर लेयर। एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर हमने पाउडर का एक लेयर बनाया। ये जो व्हाइट कलर का आपको लेयर दिखेगा, ये एक पाउडर का लेयर होगा। अब हमें क्या करना है, इस लेयर के ऊपर यहां से सॉल्यूशन को नीचे डालना है। जितना सॉल्यूशन नीचे जाता जाएगा उतना ही ये सॉल्यूशन यहाँ पे स्प्रेड होता जाएगा। अब हमने सॉल्यूशन डाला, तब हमने देखा सॉल्यूशन इस तरह स्प्रेड हो जाएगा। अब हमें इस वाले लेयर के लिए एरिया कैलकुलेट करना होगा। वॉल्यूम एरिया मिलेगा तब हमें डायरेक्टली हाइट मिलेगी। अब क्वेश्चन ये आएगा कि हमने जो सॉल्यूशन बनाया वो सॉल्यूशन के अंदर तो ऑयलिक एसिड भी है और अल्कोहल भी है, तो हम मेजर क्या करने वाले हैं, किसकी हाइट मेजर करने वाले हैं, ऑयलिक एसिड की या फिर अल्कोहल की। तो इसका आंसर क्या होगा, जैसे यहां से हमने ये सॉल्यूशन बनाया, इस सॉल्यूशन को इसके ऊपर हम जैसे ड्रॉप करना स्टार्ट करेंगे, ये पूरा सिस्टम हम एयर मीडियम में रखने वाले हैं। जैसे ये यहां से लिक्विड आएगा, ये लिक्विड बना होगा हमारा अल्कोहल प्लस ऑलिक एसिड से। जैसे ये लिक्विड यहाँ पे फॉर्म होना, मतलब ये लेयर बनाना स्टार्ट करेगा, ड्यू टू एयर मीडियम उसमें से जो अल्कोहल होगा वो वेपर बन के उड़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो लेयर बनेगा वो सिर्फ ऑलिक एसिड का होगा। तो ये चीज हमने पहले क्यों नहीं की, पहले करने में क्या होता, हमारे पास मॉलिक्यूल्स का पाइलअप बनता, एक पूरा पहाड़ बनाते हम। हमें क्या करना था, उसको डिसॉल्व करते 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 उसको एक सिंगल मॉलिक्यूलर लेयर में कन्वर्ट करना था। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे कंप्लीट की, इसके अंदर हमने जितना हो सके उतना उसको डिसॉल्व किया ऑलिक एसिड को, और अल्कोहल बेस्ड हमने सॉल्यूशन बनाया। उस अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन को उसके ऊपर डाला, जैसे ये एयर मीडियम के साथ कांटेक्ट में आएगा, इसमें से सारा अल्कोहल निकल जाएगा, बाकी बचेगा ऑलिक एसिड। अब इसका हम एक लेयर मान सकते हैं, और हमने ये मान लिया कि ये जो लेयर बनेगा वो सिंगल मॉलिक्यूलर लेयर होगा। सो ये 4 स्टेप के बाद हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले आपको अगर ये थियरी पॉइंट वाइज याद रखनी है, आपके बुक में एनसीईआरटी में ये पूरी थियरी स्टेप वाइज लिखी है, बट आपको ये शॉर्टकट में ये सारे स्टेप याद रखने होंगे। तो पहले इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग इसका कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। इसके बाद अब बात आएगी इसका एरिया कैसे मेजर करेंगे। ये एक सबसे बड़ा हमारे पास टास्क होगा कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे। अब एरिया निकालने के लिए हमने एक ग्राफ पेपर वाली मेथड यूज करेंगे। उस ग्राफ पेपर वाली मेथड में क्या होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पूरा बीकर रेडी है, जिसके ऊपर हमने ये टेल्कम पाउडर भी डाल दिया, इसके ऊपर ये सॉल्यूशन भी बना लिया। अब हमें सिर्फ इसका एरिया कैलकुलेट करना है। अब एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे ये हमारे पास एक ग्राफ पेपर होगा लाइन वाला, मतलब एक छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स वाला, उस ग्राफ पेपर को हम सिर्फ इस वाले बीकर से जैसे टच करवाएंगे। इसका मतलब हमारा नीचे सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन से नजदीक से उसको टच करवा के वापिस बाहर निकालेंगे। तब हमें इस वाले पेपर पे क्या मिलेगा कि जितना सॉल्यूशन होगा, जितना ये वाला पार्ट होगा, ये सारा पार्ट इस वाले पार्ट को गीला कर देगा, वेट कर देगा। इसके बाद वाला जो पार्ट होगा वो सिर्फ पानी की वजह से गीला होगा। इसका मतलब वाटर एंड सॉल्यूशन, इस दोनों के लिए हमें यहाँ पे कुछ अलग सा पिक्चर दिखेगा। फॉर एग्जांपल सपोज हमने ग्राफ पेपर इस वाले ग्राफ पेपर को हमने यहां से इसे
टच करवा के बाहर निकाला। अब हमने क्या देखा इसके अंदर, इतना एरिया जो इस सॉल्यूशन से शेडेड होगा और बाकी के एरिया के लिए सिर्फ बॉर्डर होगा। इसका मतलब हमें इस वाले पूरे बाउंड्री के साथ अटैच एरिया कैलकुलेट करना है। अब इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें ये पता है ये एक जो हमारा स्क्वायर होगा वो स्क्वायर की साइज होगी 1 मीटर स्क्वायर, सॉरी 1 mm स्क्वायर। तब हमें क्या पता चलेगा कि इस वाले शेडेड एरिया में जितने भी फुल बॉक्स होंगे, फुल स्क्वायर होंगे, उस सब का एरिया हम डायरेक्टली 1 कैलकुलेट कर सकते हैं। और जिसके अंदर अगर ये इतना हाफ ही बॉक्स कवर करेगा, जिसके लिए हमने मान लिया कि उसका एरिया हम हाफ डिफाइन करेंगे। इसका मतलब जितने भी स्क्वायर होंगे कंप्लीट स्क्वायर, उस सारे स्क्वायर को हम काउंट करेंगे। जितने भी हाफ स्क्वायर इसके अंदर शेडेड होंगे उसको भी काउंट करेंगे। लेस देन हाफ वाले स्क्वायर को हम निगलेक्ट करेंगे। तब हमें इससे इस सॉल्यूशन का पूरा एरिया मिल जाएगा। सो एरिया फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है, सिर्फ हमें एक ग्राफ पेपर लेना है, ग्राफ पेपर को यहाँ से सिर्फ टच करके बाहर निकालना है, तब हमें ग्राफ पेपर के ऊपर कुछ शेडिंग वाला एरिया मिलेगा। इस वाले स्क्वायर को काउंट करके हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हमने एरिया कैलकुलेट कर दिया, वॉल्यूम की बात करेंगे। हमने जो यहाँ पे वॉल्यूम मेजर किया वो एक सिंगल ड्रॉप का था। यहाँ पे ये पूरा सॉल्यूशन है। सब सपोज हमने n मॉलिक्यूल्स यहाँ पे डाले हैं, सो एक का हमने एरिया निकाला है 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर n मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होंगे तो n मॉलिक्यूल्स के लिए कितना एरिया हो जाएगा। सो स्टेप नंबर 5, we have volume of a single molecule. If we have n molecules, then V dash which is equal to n times V हो जाएगा। एक ड्रॉप का, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम V होगा तो n मॉलिक्यूल्स के लिए NV। अब उस एक मॉलिक्यूल में हमारे पास ओलिक एसिड कितना होगा, तो उसका तो वॉल्यूम हमें ऑलरेडी यहां से पता है। सो वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड, ये हमारा फाइनल VF, ये कितना हो जाएगा NV टोटल सॉल्यूशन डिवाइड बाय 400 सेंटीमीटर क्यूब। सो यहां से हमें ये पूरा वॉल्यूम मिलेगा। एरिया हमने यहां से मेजर किया होगा, एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। सो height is equal to volume upon area, which is equal to mv upon 400 into 1 upon area सेंटीमीटर। इतना हाइट, इतना डायमीटर होगा ओलिक एसिड के एक मॉलिक्यूल का। तो ये पूरी इनडायरेक्ट मेथड हो गई। सो आपकी एग्जामिनेशन में, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकता है। सारे स्टेप्स आपको 1 बाय 1 प्रोसीजर याद रखने हैं, आपको स्टेप्स अपने आप याद हो जाएंगे। फर्स्ट क्या करना है, आपको एक 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑयलिक एसिड लेना है, जिसको अल्कोहल में आपको डिसॉल्व करना है और बनाना है 20 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन। उस 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन से और 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन निकालना है, उसको अगेन डाइल्यूट करना है अल्कोहल के साथ, और उसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का अगर हम उसमें ऑयलिक एसिड कितना होगा वो फाइंड आउट करेंगे, तो फाइनल ऑयलिक एसिड होगा 1/20 into 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ऑयलिक एसिड इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस सॉल्यूशन से हम क्या करेंगे, लैब वाली हमारी ब्यूरेट यूज करेंगे। ब्यूरेट से हम देखेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब
जितना ये लिक्विड का लेयर नीचे आएगा तब इतने टाइम में कितने ड्रॉप्स बाहर निकलेंगे, एक ड्रॉप का हम वहां से वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद एरिया की बात आएगी। एरिया के लिए हमने एक अलग प्रोसीजर की, बीकर लिया, बीकर के ऊपर हमने पाउडर डाला, पाउडर का एक पूरा लेयर बना लिया, ल्यूकोपोडियम पाउडर, जिसका एक लेयर बनेगा। उस लेयर के ऊपर हमने अगेन इस सॉल्यूशन को डाला और सिंगल मॉलिक्यूलर लेयर तक उसको स्प्रेड होने दिया। तब उसके बाद ग्राफ पेपर यूज किया, वहां से हमने नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट किए, हाफ स्क्वायर भी काउंट किए, बट लेस देन हाफ वाले स्क्वायर को हमने निगलेक्ट किया। तब हमें यहाँ से एरिया मिलेगा। अब एक ड्रॉप का वॉल्यूम V होगा, यहाँ पे सपोज n ड्रॉप्स गए होंगे तो n ड्रॉप के लिए वॉल्यूम होगा n टाइम्स V। अब उसमें से एक ऑलिक एसिड के लिए कितना वॉल्यूम होगा, तब हमने ऑलिक एसिड का ये वॉल्यूम फाइंड आउट किया। एरिया यहाँ से ग्राफ वाली मेथड से मिला, तब हम यहाँ से हाइट मेजर कर पाएंगे। अगर हाइट मिल गई इसका मतलब हमें इस लेयर का, इस मॉलिक्यूल का हमें डायमीटर मिल गया। तो ये सिंपल मेथड आपको एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स में आ सकती है। थैंक यू।